प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी नौजवान साथियों का मेरे YouTube चैनल एग्जाम बेस सिप पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी की कक्षाओं का क्रम जारी है और हिंदी पर हम चर्चा कर रहे हैं और हिंदी विषय में हम पढ़ रहे हैं संधि और संधि पर हमने संधि की पहचानों को जाना है और एक में से हमने दीर्घ संधि को पहचान लिया है। आज हम बात करते हैं गुण स्वर संधि पर। तो हमारी दूसरी संधि है, स्वर संधियों को हम पढ़ रहे हैं। स्वर संधि पर हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें हमने एक संधि को पढ़ चुके हैं, दीर्घ स्वर संधि को। आज हम बात करते हैं गुण स्वर संधि को। गुण स्वर संधि को हम बात करते हैं। देखिए गुण स्वर संधि में क्या है, तो यदि हम इसकी परिभाषा पर बात करें, परिभाषा पर हम बात करते हैं, यदि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ई उ ऋ आए तो इनके स्थान पर तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ और क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ये आप याद रखेंगे, ए ओ अर हो जाता है, देखिए जैसे हम आपको क्या बताएं, जैसे हमने लिखा इधर ए और इधर क्या है आपका ई, तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इधर ए या आ जाए, इधर आपका क्या हो जाता उ, तो आपका ओ हो जाएगा। और यदि इधर आपका ए या आ है, हम इसको ए या आ कर देंगे, ए या आ, या आ कर देंगे और इधर क्या है आपका ऋ है, तो आपका क्या हो जाएगा अर। तो देखिए एक तो आपको बात क्या याद रखनी है, आपको ए की पहचान याद रख लें कि जहां पर आपको ए ओ की मात्रा और अर, जैसे हम जबान से बोल रहे हैं अर, जैसे बरसरतु, तो अर का उसमें बोध आ रहा, बरसरतु शब्द लिख रहे हैं, तो अर का आपको बोध हो जाए तो आप उसको भी क्या कहेंगे, आप गुण संधि ही कहेंगे। तो आपको जो पहचान याद रखनी है, आपको ये याद रखनी है मूलतः कि जहां ए औ की मात्रा का प्रयोग, ए औ की मात्रा का प्रयोग हो, यानी आपको जिस शब्द में ए औ की मात्रा दिख जाए उसमें आप क्या आंख बंद करके कर दीजिए गुण संधि, क्योंकि जब लो ये मात्रा नहीं होंगी तब लो, और उससे पहला वाला वर्ण क्या होना चाहिए, ए या आ होना चाहिए। जैसे हमने लिखा है, ये शब्द लिखा हमने महाधन उत्सव, हमने एक शब्द लिखा है। तो देखिए संधि क्या होती है, अंतिम वर्णों में होती है। यहाँ महा में क्या है, आ है, और यहाँ क्या है आपका ऊ है। तो जहां ए और ऊ मिला तो क्या हो गया आपका ओ हो गया। तो इस शब्द को जोड़ दीजिए, यानी इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, इन दोनों के स्थान पर इस आ के और इस आ के स्थान पर क्या हो गया, ओ हो गया। तो यहां से तो इसको हटाइए और यहां से इसको हटाइए, तो मह हो गया, आ को हटा दिया और इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, ओ कर दिया और आगे जोड़ दीजिए, तो शब्द क्या बना, महोत्सव। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपकी संधि होती है। तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। देखिए संधि जो होती है वो हमेशा अंतिम वर्णों में होती है। आगे हम इसके उदाहरणों पर चर्चा करते हैं।
देखिए अब हम उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। हमने लिखा अंकेक्षक, एक शब्द लिखा हमने, अंकेक्षक शब्द लिखा, और यहाँ देखिए आपको कौन सी मात्रा है। यहाँ आपको क्या है, एक ही मात्रा है। इस एक ही मात्रा किस पर है, क्या पर है। तो यहाँ से आप इस ए को मूल रूप में निकाल लीजिए, और इधर से क्या बच रहा है, आपका अंक बच रहा है। क्या क्या हो गया, आधा हो गया जब इसमें से एक ही मात्रा निकली है। और आगे क्या बच रहा है, छक बच रहा है। अब देखिए इस ए को देखें किससे मिलकर के बना है, ये ए और ई से मिलकर के बना है। तो जब ए तो आप इस वाले को दे दीजिए, ई इस वाले को दे दी, तो ये शब्द हो गया इच्छक। लेकिन हमने बताया था कि जहां कहीं आपको छ मिल जाए तो इसके साथ में हमेशा बड़ी का प्रयोग होता है। तो ये एक शब्द पूरा हो गया इच्छक। और जब आप कै को ए दोगे तो कै पूरा हो जाएगा। तो इसका जो विग्रह बनेगा, इसका जो संधि विग्रह होगा, तो देखिए इसका जो संधि विग्रह होगा वो हो जाएगा अंक धन इच्छक। तो इसका संधि विच्छेद होगा आपका अंक धन इच्छक, ये इसका संधि विग्रह हो गया। और दूसरा हम शब्द लेते हैं आपका अपेक्षा। तो देखिए फिर छा के साथ में ये एक ही मात्रा है। यहां से आपने क्या करना है, यहां से आपने अप लिखना है और ए को ऐसे लिखना है और छा ऐसे लिखना है। तो देखिए अपेक्षा इसी को भी बोल रहे हैं, लेकिन जब इसमें से ये हटा तो ये पे आधा हो गया है। और ये किससे मिलकर के बना है, ए और ई से। तो ई तो आप इसको दे दीजिए। तो हमने बताया था कि जहां आपको छा मिले वहां बड़ी का प्रयोग होता है। और अब जब आप ए जब पे को दोगे तो पे पूरा हो जाएगा। तो इसका विग्रह होगा अपधन इच्छा। अपधन इच्छा इसका विग्रह हो गया। आगे हम बात करते हैं प्रेषक, प्रेक्षक। क्या हो गया, प्रेक्षक। तो देखिए ये फिर भी उसी प्रकार से हो जाएगा, प्रेधन इच्छक, प्रेधन इच्छक हो जाएगा। प्रेधन इच्छक हो गया। आज बार बार माइक हट रहा है। अब देखिए अगला उदाहरण हम लेते हैं, प्रेक्षक हो गया। एक उदाहरण ये कुछ आपको होमवर्क के रूप में देखना है, प्रेक्षक प्रेषक, इसको आपको करना है। एक आपका प्रेक्षक हमने ले चुके हैं। अब हम लिखते हैं यथेष्ट, यथेष्ट। तो देखिए यहां से फिर था पर एक ही मात्रा है, तो यहां से यथ को ले लेंगे और इधर क्या बच रहा है आपका, इष्ट बच रहा है। ए किससे मिलकर के बना है, ए और ई से। ई तो आप इसको दे दीजिए, ये शब्द पूरा होगा इष्ट। और जब यह ए इसको देंगे तो यथ होता है, यथ कोई शब्द नहीं होता, यथा होता है। तो आप कर देंगे यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट कर देंगे। आगे हम लेते हैं गुणाकेश। देखिए ये संधि बहुत, गुणाकेश, गुणाकेश संधि है। अब देखिए यहां क्या है, कै पर एक ही मात्रा है, कै पर एक की मात्रा है। तो देखिए यहां से हमने इस शब्द को ले लिया और यहां हमने ले लिया गुंडाक, और यहां से ए को हमने बाहर किया, गुडाकेश इसको हम बोल रहे हैं पूरे शब्द को। ये देखिए किससे मिलकर के बना है, ये ए और ई से बना है। तो ई तो आप इसको दे दिए और इसके साथ में हमेशा बड़े की मात्रा प्रयोग हुई, और जब ये देंगे तो पूरा हो जाएगा। तो आप एक बात याद रखें कि जब किसी शब्द में बीच में भी आ की मात्रा आ जाए तो उसके अंत में भी आ की मात्रा ही होगी। जैसे राकेश शब्द है तो रा का प्लस इस टूटता है, तो ये भी क्या होगा, गुंडा का प्लस इस हो जाएगा। ये दो शब्द बहुत ज्यादा, गुणा का प्लस इस। तो एक बार आप
सब लोग इसको नोट कर लें, इन उदाहरणों को। आगे हम अन्य और कुछ उदाहरणों पर बात करते हैं। हमने लिखा, देखिए, राकेश, हमने लिखा राजेश। तो आप एक याद रखें, यहां भी आ की मात्रा है, यहां भी आ की मात्रा है, और गुणा का केस में बीच में आ की मात्रा है। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या बताया था कि जब आ की मात्रा आपको पहले मिल जाए तो आ की मात्रा आपको का के साथ में भी देना है, लास्ट पद के। तो हो जाएगा रा का धन इस, और ये क्या हो जाएगा, राजा धन इस, राजा धन इस। अब हमने देखा जैसे लंकेश, लंकेश तो क्या है, लंका का राजा, लंका धन इस, लंका धन इस हम हो गया। हमने लिखा, देखिए, मानवेतर, मानवेतर तो क्या हो जाएगा, मानव धन इतर, मानव धन इतर, मानव धन इतर हो गया। हमने लिखा अल्पेक्ष, अल्पेक्ष क्या है शब्द हमारा, अल्पेक्ष तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें इच्छा शब्द जुड़ गया तो ये हो जाएगा अल्पधन इच्छा। एक बार आप सब लोग इनको भी नोट कर लें, अच्छे उदाहरण हैं ये गुण संधि के। देखिए हमने लिखा सतेंद्र, तो सतेंद्र लिखा। आपको विग्रह जो करने का तरीका आप ये रखें कि जो भी इसमें मात्रा आई है उसको मूल रूप में लिख लें। हमने ये एक की मात्रा को लिख लिया, इधर आ गया शब्द बच गया दर्द, और इधर क्या बच गया, सत बच गया, क्योंकि सैपे से तैपे से गई है तो तय आधा हो गया। अब ये देख लें कि ये किससे मिलकर के बना है, ये ए और ई से बना है। ई तो दे दीजिए बाद वाले शब्द को, और ए दे दीजिए पहले वाले शब्द को, तो ये पूरा हो गया। जब पूरा हो गया तो विग्रह क्या होगा, सत धन इंद्र हो जाएगा। तो ये विग्रह करने का तरीका है कि जो भी उसमें स्वर वर्ण दे दिया जाए उसको मूल रूप में निकाल ले लीजिए, और फिर उसको देखिए किन दो वर्णों के सहयोग से बना, किन स्वरों के। और जब स्वरों के सहयोग से बना है तो जो ये बाद वाला हो बाद वाले को दे दीजिए, और जो पहले वाले को दे दीजिए। अब देखिए शब्द है नेति, नेति शब्द है, और देखिए न पे एक ही मात्रा है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, न एति, न एति लिख दिया हमने। आप देखें किससे मिलकर के बना, ए और ये न आधा हो गया, और ई से ई तो आप इसे दे दीजिए, इति हो गया, और न जब देंगे इसको, ए जब न को देंगे तो न पूरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, न धन इति। और हमने बात करी भारतेंदु, भारतेंदु, भारतेंदु संधि है, अच्छी संधि है। देखिए भारत तय पे एक ही मात्रा है, जब तय पे एक ही मात्रा है तो यहां देखिए भारतेंदु, तो भारत एंदु, तो यही तो बोला भारतेंदु, ए से मिलकर बना, ई से बना, ई आप इसको दे दिए इंदु हो गया, और ए जब इसको देंगे तो तय पूरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भारत धन इंदु, तो ये क्या हो गया आपका, भारतेंदु हो गया। हमने लिखा शब्द है प्रेरणा, प्रेरणा शब्द है, तो देखिए पेपर ए है तो क्या हो जाएगा। और आप ये दो बातें याद रखेंगे, जहां कहीं आपको छा और रणा मिले तो इन दोनों के साथ जो आपका प्रयोग होगा हमेशा बड़ी का प्रयोग। तो यहां से बात कर लेंगे तो प्रेधन इरणा हो जाएगा, प्रेधन इरणा हो गया, तो प्रेरणा हो गया।
हमने शब्द लिखा शुभेच्छा, शुभेच्छा, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा। तो एक बार आप सब लोग इनको भी नोट कर लें। चलिए आगे कुछ और उदाहरणों पर हम बात करते हैं। अभी हम सिर्फ एक ही मात्रा के संबंध में ही उदाहरण देख रहे हैं। शब्द हमारा जो अब आपको होमवर्क के रूप में याद करने हैं, जिनके आपको संधि विच्छेद करने हैं। आपको एक तो इस शब्द की आपको संधि विच्छेद करना है, आपको इस शब्द की संधि विच्छेद करना है, आपको गणेश शब्द की संधि विच्छेद करना है, आपको नरेश शब्द की संधि विच्छेद करना है, आपको इतरेतर शब्द की संधि विच्छेद करना है, आपको सर्वेश्वर शब्द की संधि विच्छेद करना है। तो ये संधियां विच्छेद आपको घर से करनी है। एक बार आप सब लोग इनको भी नोट कर लीजिए। ये आपको घर से संधि विच्छेद करना है इनको। अब आगे हम बात करते हैं औ की मात्रा के संबंध में। देखिए हमने लिखा उन्नतोदर, उन्नतोदर हमने लिखा। तो यहाँ औ की मात्रा देखिए कहां पर है, तय पर है। तो हम इस प्रकार से इसे बाहर कर लेंगे। हमने यहाँ से उन्नत शब्द लिखा और इसमें से मात्रा हटाई तो ये आधा हो गया औ की। औ को हम बीच में ले लेंगे और आगे क्या है आपका दर है। तो देखिए शब्द क्या हो गया, उन्नतोदर ही हो गया। उन्नतोदर पढ़ रहे हैं हम इसको। आप देखें ये किससे मिलकर के बना है, यह ए और उ से मिलकर बना है। तो उ तो आप इसको दे दीजिए उन्नतोदर में, उदर हो गया एक शब्द हमारा। और जब ए आप इसको दोगे तो ये तय पूरा हो जाएगा। तो क्या शब्द हो गया हमारा, उन्नत धन उदर। अब देख लो फिर यही बात है, यहाँ भी आया है और यहाँ आया है, तो दोनों को मिलने पर क्या हो जाए, यहाँ उ है यहाँ है, तो फिर क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। और यहाँ आओ कर देंगे, दोनों की मात्रा इसमें से ए हटा के आओ की देंगे तो आओ हो जाएगा, उन्नतोदर हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपको क्या है, एक शब्द है आपका नतोदर, ये आपको घर से करना है। एक शब्द है सहोदर, ये आपको घर से करना है। एक शब्द है आपका अब नतोदर, अब नतोदर, ये आपको घर से करना है। अब आगे हम और बात करते हैं। शब्द है बहुत अच्छा शब्द है चित्रोपम, चित्रोपम। तो देखिए ये उपमा शब्द की एक कंडीशन होती है कि उपमा शब्द यदि किसी शब्द में जुड़ता है तो अपनी आ की मात्रा खो देता है। तो यहाँ चित्र है और यहाँ क्या है, उपम शब्द आएगा, तो चित्रधन उपमा हो जाएगा, बिल्कुल उसी की तरह विग्रह होगा, चित्रधन उपमा, ये आपका संधि विच्छेद हो जाता है। अब देखिए ये शब्द है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति शब्द है और इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है, यो पे ये पे ओ की मात्रा है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, हमने निकाला शब्द अतिशय और ये आधा होगा और इसको क्या लिख दिया हमने। अब इसको पढ़िए, क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम, पूरे को मिलाइए, अतिशयोक्ति ही पढ़ रहे हैं
तो देखिए किससे मिलकर के बना है, ए और ऊ से। तो ऊ तो आपने इसको दे दिया तो उक्ति हो गया, और ए जब आप यह को देंगे तो यह पूरा हो जाएगा। तो हमारा विग्रह जो बनेगा वो क्या बनेगा, अतिशय धन उक्ति। तो क्या हो गया, अतिशोक्ति शब्द हो गया, अतिशय धन उक्ति। अब हमने बात करा हिमोपल। हिमोपल, तो हिमोपल मैं पर ओ की मात्रा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, हिम धन उपल हो जाएगा। हमने इसी प्रकार से लिखा नरोत्तम, तो क्या हो जाएगा नर, और आगे क्या आ जाएगा, उत्तम आ जाएगा, नर धन उत्तम। तो एक बार आप सब लोग इन उदाहरणों को भी नोट कर लें, अच्छे उदाहरण हैं। अब देखिए नरोत्तम के संबंध में आपको जो उदाहरण याद करके लाना है वो लाना है, एक तो आपको नीलोत्पल, नीलोत्पल का आपको विग्रह करना है, और एक आपको प्राप्तो, प्राप्तोदक का विग्रह करना है। ये 5 आपको होमवर्क के रूप में विग्रह करने हैं औ के संबंध में। तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें। आगे कुछ और उदाहरणों पर हम चर्चा करते हैं गुण संधि के। देखिए हमने लिखा अनंत्योदय, अनंत्योदय। तो देखिए संधि तो आपको शब्द में पहचान लेनी है कि जहां पर ए औ की मात्रा मिल जाए वही आपकी गुण संधि है। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, यहां से हमने ओ को बाहर किया, और इधर हमने क्या लिखा, दय शब्द लिखा, और इधर हमने क्या लिखा, अनंत्य लिखा, और ये आधा हो गया। किससे मिलकर के बना, ए और ऊ से। ऊ तो आप इसको दे दीजिए, उदय हो गया, और ये जब आप पूरा देंगे तो पूरा हो जाएगा अनंत्य। तो क्या हो जाएगा, अनंत्य धन उदय। तो ये शब्द क्या हो गया आपका, अंत्योदय हो गया। अब देखिए शब्द है हमारा नवोढ़ा। नवोढ़ा शब्द अच्छा शब्द है, संधि पूछी जाती है नवोढ़ा शब्द में, नवोढ़ा। तो नवोढ़ा शब्द जो प्रयोग होता है नए नवेली दुल्हन के लिए प्रयोग होता है, तो नव धन ऊढ़ा हो जाएगा। और जब शब्द स्त्री के लिए प्रयोग हो रहा तो बड़े ऊ की मात्रा आ जाती है। अब हमने देखा महोष्ण, महोष्ण शब्द है, तो बिल्कुल विग्रह की तरह हो जाएगा, महाधन उष्ण हो जाएगा। हमने लिखा जलोर्मी, तो क्या हो जाएगा, जलधन उर्मी हो जाएगा, जलधन उर्मी हो जाएगा। तो ये और अन्य कुछ उदाहरण है, इनको भी आप नोट कर लीजिए। अब देखिए एक शब्द और है, इसको आप और नोट कर लें, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सहोदाहरण। सहोदाहरण शब्द में कौन सा, तो देखिए यहां से विग्रह हो जाएगा, तो ये विग्रह होगा आपका सैधन उदाहरण। तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ऋण के संबंध में देखते हैं, बहुत कम उदाहरण होते हैं ऋण के संबंध में, उनको भी हम देख लेते हैं, और फिर बात करेंगे हम गुण संधि के अपवादों पर। कुछ अपवादित उदाहरण होते हैं जो दीर्घ वृद्धि संधि और गुण संधि में ही है, एक एक दो दो शब्द हैं, उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि नियम के विरुद्ध उनका संधि विग्रह होता है। देखिए हमने लिखा महर्षि,
तो देखिए इसका विग्रह क्या हो जाता है, महाधन ऋषि, महर्षि, हमने लिखा देव ऋषि, तो क्या हो जाएगा, देवधन ऋषि हो जाएगा। और हमने लिखा राज ऋषि, तो ये क्या हो जाएगा, राजा धन ऋषि हो जाता है। ये कुछ ऋग के संबंध में उदाहरण है। और देखिए हमने लिखा ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तो क्या हो जाएगा, ग्रीष्म धन ऋतु हो जाता है, ग्रीष्म धन ऋतु हो जाता है। हमने लिखा वर्ष ऋतु, वर्षर क्या शब्द है, हमने लिखा वर्ष ऋतु, तो क्या हो जाएगा, वर्षा धन ऋतु हो जाता है। हमने लिखा शीत ऋतु, शीत ऋतु, तो क्या हो जाएगा, शीत धन ऋतु, शीत धन ऋतु। तो देखिए ये महत्वपूर्ण उदाहरण है जो किसके संबंध में है, ऋग के संबंध में है। एक बार आप सब लोग इनको भी नोट कर लें। यही उदाहरण बनते हैं, एक तो महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि, ग्रीष्म ऋतु, वर्ष ऋतु, शीत ऋतु, तो ये उदाहरण बनते हैं। और सभी में आप देख सकते हो कि यहाँ आ है और यहाँ ऋ है, तो क्या हो जाएगा, जब आ और ऋ मिलते हैं आपस में तो क्या होता है, ये अर होता है। यहाँ भी ए और ऋ मिल रहे तब भी अर होता है, आर ऋ मिलते हैं ए ऋ, तो ये आप ध्यान रखें। तो एक बार उतार लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो गुण स्वर संधि के अपवाद हैं। एक या दो शब्द मिलेंगे, उसको भी हम देख लेते हैं। एक तो है शुद्धोदन शब्द जिसमें औ की मात्रा आती है, और एक है उपदेष्टा शब्द जिसमें एक ही मात्रा का प्रयोग होता है, लेकिन उनका विग्रह जो है विपरीत होता है। उस पर हम बात कर लेते हैं। ऐसे ही हमने एक उदाहरण उसमें देखा था दीर्घ संधि में। तो देखते हैं हम बात उदाहरण पर हम बात करते हैं। ये जो दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, एक तो है उपदेष्टा, एक शब्द है आपका उपदेष्टा और एक शब्द है आपका शुद्धोधन। शुद्धोधन, शुद्धोधन, ये दो शब्द हैं आपके जो गुण संधि के अपवाद हैं। तो देखिए उपदेष्टा में अगर हम बात करें तो ये क्या नियम के अनुसार देखें तो इसमें से ए को लेंगे और इधर क्या बचेगा, हमारा ये टा बचेगा। हम देखें तो ये किससे मिलकर के बना है, ये ए और ई से। तो शब्द तो इष्टा मिलना चाहिए और ये उपद होना चाहिए, ये होना चाहिए जो गुण संधि के नियम के अनुसार है। तो उपधन इष्टा होना चाहिए, लेकिन इसका विग्रह अलग है, तो ये टूटता है उपधन दिष्टा के रूप में। उपधन दिष्टा के रूप में ये शब्द विग्रह होता है। ऐसे ही शुद्धोधन, तो इसका शुद्ध धन ओदन होना चाहिए, मतलब शुद्ध धन उदन होना चाहिए, क्योंकि नियम के अनुसार देखें तो देखिए यहाँ से ओ की मात्रा को हमने बाहर किया, इधर क्या बच गया, आपका धन शब्द बच गया, और इधर जब धन बच गया इधर क्या आपका बच गया, शुद्ध शब्द बच गया। और ध क्या आधा हो गया, जब ओ की मात्रा निकली तो क्या हो जाएगा, ए किससे, ये ओ किससे मिलकर के बनाया, और ऊ से। तो ऊ जब हमने इसको दिया तो उदन होना चाहिए, और ए जब हम इसको देंगे तो ये पूरा हो जाना चाहिए। तो विग्रह तो ये बनना है कि शुद्ध धन ओदन, लेकिन क्या है, ये अपवाद शब्द है, और इसका जो विग्रह होता है वो ये होता है शुद्ध धन ओदन। शुद्ध धन ओदन इसका विग्रह बनता है। और एक शब्द और है जो तवलकार है, जो अल के संबंध में आता है, तो उसका विग्रह होता है, देखो तवलकार एक शब्द है जो लिरी के संबंध में आता है, बस एक ही शब्द होता है ये, और इसको आप याद रखेंगे, तव धन लिरकार, लिरी के संबंध में आता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपको गुण संधि में और याद रखने हैं, जो एक प्रकार के अपवादित शब्द हैं। तो एक बार आप सब लोग इसको भी नोट कर लें।
अब देखते हैं हम वृद्धि स्वर संधि पर बात करेंगे। अब अगली तीसरी संधि है हमारी वृद्धि स्वर संधि। और देखिए वृद्धि संधि पर आपको पहचान के रूप में यदि हम बात बताएं तो एक पहचान के रूप में यह है कि आपको जहां कहीं आई और औ की मात्रा दिख जाए तो वो आपकी क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। इससे तो आप संधि शब्द को पहचान लेंगे बहुत आसानी से और फिर सार्थक शब्द का ध्यान रखते हुए शब्द में संधि करेंगे। देखिए वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि पर हम बात कर रहे हैं, तीसरी संधि है। और यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या है, यदि ए या आ के बाद क्या है, ए आई या ओ औ आए तो ए आई के स्थान पर आई तथा ओ औ के स्थान पर औ हो जाता है। अच्छा, कहने का तात्पर्य यह है, यदि एक तरफ तो क्या है ए या आ है और दूसरी तरफ क्या है ए है, तो क्या होगा, आई होगा। एक तरफ ए या आ है, दूसरी तरफ क्या है आई है, तो फिर भी आई होगा। एक तरफ ए या आ है और दूसरी तरफ क्या है ओ है, तो क्या होगा औ होगा। और ये एक तरफ ए या आ है और दूसरी तरफ क्या है औ है, तब क्या होगा, तब भी आपका औ होगा। तो आपको ज्यादा याद ना रखें तो आप ये वाली चीज देखें, देखिए आई आ रहा, ओ आ रहा, तो आप याद रखें जहां पर या जिस शब्द में, ये पहचान आपको याद रखें, परिभाषा को आप छोड़ सकते हो, परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जहां या जिस शब्द में ए आई औ की मात्रा का प्रयोग, और देखिए जब भी इनकी मात्रा आएगी, ये वर्ण के ऊपर लगती है डबल मात्रा और ये वर्ण के बाद से लगती है डबल मात्रा। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर डबल मात्रा जिस शब्द में हो, तहां भी आपकी क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें। इतने में इंक लगा लेता हूं मार्कर में। अब देखिए हम कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं वृद्धि संधि के। वृद्धि संधि के उदाहरणों पर हम चर्चा करते हैं। अब आपको क्या याद रखना है कि जिस शब्द में आई और औ की मात्रा का प्रयोग मिल जाए, वो शब्द क्या होगा, आपका वृद्धि संधि का ही उदाहरण होगा। यह आप विशेषकर याद रखें कि वो शब्द किसका उदाहरण होगा, सिर्फ वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। ये आप अच्छे से याद रख लें। और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों पर चर्चा करते हैं वृद्धि संधि के। देखो हमने लिखा ये डबल मात्रा है, एक एक शब्द लिखा और कै के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है आई की मात्रा है, आई की मात्रा, और इधर क्या बच गया, कै बच गया, और इधर क्या बच गया, ए बच गया। मतलब एक बच गया और क्या आधा हो गया, यहां से आई की मात्रा निकली। तो अब देखिए किससे मिलकर के बना है आई, ये एक तो ऐसे बना है और साथ में किससे बना है, ए से बना है। तो एक तो आप इसको दे दीजिए, और ए जब इसको देंगे तो ये क्या पूरा हो जाएगा, तो ये विग्रह क्या होगा, एक धन एक, एक एक हो गया।
अगला हमने शब्द लिखा वित्तेषणा। वित्तेषणा हमने शब्द लिखा और यहाँ भी क्या है, डबल मात्रा है। उसी के अनुसार वित्तेषणा शब्द हम लिख रहे हैं। और देखिए यहां से हमने वित्त को ले लिया और यहां से आई को पूरा अलग कर लिया और आगे क्या बचा है, सणा शब्द बचा है। देखें किससे मिलकर के बना है, ए और ए से। ए तो आपने इसको दे दिया, ये शब्द मिल गया हमारा ए सणा, और ए जब आप इसको दोगे तो पूरा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा वित्त धन ए सणा हो गया। अब देखिए इससे रिलेटेड आपको क्या शब्द याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, लोकेशणा। एक तो आपको लोकेशणा याद रखना है, ये आप याद रखें। लोकेशणा आपको विग्रह करना है। एक आपको सदैव विग्रह करना है, एक आपको तथैव विग्रह करना है। ये तीन शब्द आपको क्या है, होमवर्क के रूप में विग्रह करने हैं। अब देखिए एक शब्द है आपका मतैक्य। मतैक्य, अब आप याद रखें कि जहां कहीं भी क्या यह प्रत्यय जुड़ेगा और उससे पहले वाले वर्ण में ए है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहां से मत है, अब मत में से आई को निकालेंगे और इधर क्या बच रहा है, क्या बच रहा, तो यह प्रत्यय लगा हुआ है। अब ये किससे मिलकर के बना है, ए और ए से। ए जब इसको देंगे और ऊपर से यह प्रत्यय तो ये ए ही हो जाएगा, आई हो जाएगा और ये पूरा हो जाएगा। तो क्या है, मत धन एक हो जाएगा। इसी प्रकार से शब्द है भवैक्य, डबल मात्रा वाले, तो भव धन एक ये हो जाएगा। अब देखिए ये आपने विग्रह कर लिया। सदैव तथैव हमने आपको घर से के लिए दिया है। अब यह प्रत्यय पे ही आपने ध्यान रहना कि यह प्रत्यय यदि कहीं लग रहा है तो उसमें ए ना होकर के आई हो जाएगा। तो एक बार आप सब इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यह प्रत्यय का नियम है कि जिस शब्द में जुड़ेगा उसके पहले वाले वर्ण पर प्रभाव डालता है। और ये हमने प्रत्यय की क्लास में आपको बताया था कि कैसे प्रभाव डालता है। आगे हम बात करते हैं कुछ और अन्य उदाहरणों पर। जो वृद्धि स्वर संधि के हैं। देखिए एक शब्द है आपका वसुधैव। वसुधैव, एक शब्द आपका स्वैच्छिक। स्वैच्छिक, अब देखिए यहां से आपको क्या लेना है, इस धै पे आई की मात्रा है। इस धै पर जब आई की मात्रा है इसको बाहर कीजिए, इधर से आपका बै बच रहा है, इधर से क्या बच रहा है, वसुध बच गया अब आपका। और धै ये आधा हो गया जब आई की मात्रा इसमें से निकल गई। तो देखें किससे बना, ए और ए से। तो ए तो आप इसको दे दो, इब हो गया। और जब आप इसको ए दोगे तो वसुध हो जाएगा, जबकि वसुध कोई शब्द नहीं होता, स्त्रीलिंग में वसुधा होता है। तो क्या हो जाएगा, वसुधा धन एव। इसी प्रकार से शुद्ध स्वैच्छिक, तो बैप यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, इस बैप पे आई की मात्रा है, ये आधा हो गया, इसको बाहर करा, इधर क्या बचेगा, ये बचेगा। अब देखिए इसमें एक प्रत्यय जुड़ रहा है। आप एक बात याद रखें, एक प्रत्यय, यह प्रत्यय हमने बताए थे। अब ये किससे बना, ए और ए से। ए जब आप इसको दोगे इच्छिक होगा, लेकिन यहाँ क्या जुड़ रहा है, इच्छा शब्द में जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो ये ई ए ये किसमें बदलते हैं, आई में बदलते हैं। तो इसको आई कीजिए और इसको पूरा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, स्वैधन इच्छिक। स्वैधन इच्छिक हो जाएगा। अब हमने शब्द लिखा, अब थोड़ा आओ पे देख लें। हमने शब्द लिखा जलोद। तो देखिए औ की मात्रा आई इसमें, औ की मात्रा आई और इधर क्या बच रहा, धै बच रहा, इधर जल बच रहा और ले आधा हो गया। देखें किससे मिलकर के बना है, ए और ओ से बना है।
ओ तो आप इसको दे दीजिए, ओद हो गया, और जब इसको देंगे पूरा हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, जल धन ओद, ये शब्द क्या हो गया, पूरा हो गया। अब इसी प्रकार से क्या है, जो आपको और शब्द करने हैं औ के संबंध में, जो आपको होमवर्क स्वरूप करने हैं औ के संबंध में, एक शब्द है आपका दंतोष्ठ। दंतोष्ठ आपको करना है एक शब्द। एक शब्द है आपका महोषध। महोषध ये आपको घर से करना है। एक शब्द है आपका महोज, ये आपको घर से करना है। एक शब्द है आपका बनौषधि, ये आपको घर से करना है। ये 4 शब्द आपको क्या है, होमवर्क के रूप में करने हैं। आगे हम बात करते हैं और शब्द पर। शब्द है आपका परमोदार्य। परमोदार्य ये शब्द है आपका। देखिए परमोदार्य शब्द है, और आप ये देखें कि इसमें क्या है, यह प्रत्यय लगा हुआ है। तो पहले तो यहां से हम बात कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम बात इसको हल करेंगे, तो हमने परम शब्द निकाला और औ हमने बाहर करा, और आगे शब्द क्या है, दार्य बच रहा है। क्या बच रहा है, औदार्य। अब देखिए उदार शब्द में यह प्रत्यय के संयोग से औदार्य शब्द बनता है। अब ये किससे मिला है, ए और ओ से। तो ओ जब आप इसमें दोगे तो ये शब्द अशुद्ध हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें यह प्रत्यय लगा है, और यह प्रत्यय की कंडीशन है यदि पहले वर्ण में ऊ, दोनों ऊ और ओ हो, तो पहला वर्ण किसमें बदलता है, औ में बदलता है। तो औदार्य हो गया, ये पूरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, परम धन औदार्य। परम धन औदार्य। तो एक बार आप सब लोग इसको भी नोट कर लें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे किस पर, आपके वृद्धि संधि पर। और इसी प्रकार से आपको एक उदाहरण और लेना है जो आपको घर से करना है। शब्द है आपका महोजस्वी। एक शब्द है आपको महोजस्वी, इसको भी आपको घर से करना है। इस शब्द को भी आपको घर से करना है। तो इनको सबको आप नोट कर लीजिए। तो आज हमने संधि की क्लास में गुण संधि और वैद्य संधि पर चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अच्छी लगी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।